हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। थोड़ा सा रूटीन बिज़ी हो गया था मेरा, कुछ थोड़ा हेल्थ भी ज़्यादा ख़राब चल रही थी, तो बस मैं अभी एक दो दिन से ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी। मैंने सोचा कल राधा अष्टमी है तो एक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। थोड़ा सा मैंने आज नेल पेंट लगाया टाइम निकाल कर 10-1 मिनट का, कि थोड़ा सा लगता है मुझे कि भाई मैंने बताया था ना कितने ब्लॉग्स में पहले कि अब थोड़ा सा नेल एक्सटेंशंस को तो मैंने बाय बाय बोल दी है। एंड देखिए गाइस, क्या होता है, मैंने बताया ना, टाइम इंसान का कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि लाइक मैंने देखिए एक टाइम में बिज़नेस भी किया है, 6.5 ईयर्स तक मैंने अपना बिज़नेस किया, बहुत सिंसियरली किया। मैंने कितने व्लॉग्स में बताया है किस तरह से मैंने अपनी एक छोटी सी 5000 की सेविंग से अपने बिज़नेस को शुरू कर एंड सिर्फ अपनी मेहनत से, मतलब विदाउट इन्वेस्टमेंट, किसी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी मेरे बिज़नेस में। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे मैंने 6.5 ईयर्स में अपने बिज़नेस को 5000 की सेविंग से बड़ा करते करते मोर देन मैंने 6 लाख रुपीज़ कमाए। तो थोड़ा बहुत मैं अपने बिज़नेस में भी री इन्वेस्ट कर उसको बढ़ाती थी। थोड़ा बहुत मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए भी कुछ सेविंग्स करी, मैंने छोटी मोटी सेविंग्स कुछ अपने लिए भी करी थी। एंड उसके अलावा काफ़ी चीज़ें घर में भी मेरे को जब पैसों से हाथ खुलता है तो मैं सोचती थी दीपावली पे कुछ ले लूँ। थोड़ा बहुत मुझे गिफ्टिंग का बहुत शौक है, तो कभी कुछ अपने हस्बैंड को, कभी कुछ बच्चों को, कभी रिलेटिव्स को, मैं करती रहती थी सब कुछ। तो वो तो देखिए मेरा एक स्ट्रगलिंग फेज़ था, वो ओवर हो चुका है। अब तो मैं एज अ हाउस वाइफ मीन्स लाइक मैं घर में हूँ, घर देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड ही वर्क कर रहे हैं एंड मेरे हस्बैंड सब कुछ पूरा सब सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो मैं देखिए, मैंने आपको कितने ब्लॉग्स में बताया, मैं नॉट एज अ हाउस वाइफ, मैं एज अ होम मेकर बनकर रहना चाहती हूँ। चाहे मेरी किचन हो तो अच्छा अच्छा कुक करना चाहती हूँ एंड अपनी किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहती हूँ कि मुझे एक जाकर किचन में कॉन्फिडेंस मिले, जिसके लिए मैंने अभी लास्ट 6 मंथ्स में काफ़ी कुछ एक्सपेंडिचर अपनी सेविंग से ही किया किचन में। जैसे कि मैंने इनबिल्ट अवन लगवाया क्योंकि मुझे बेकिंग का थोड़ा शौक है, ऑल्दो मैं बहुत फ्रिक्वेंटली आजकल उसे यूज़ नहीं कर पा रही क्योंकि बस ये होता है ना बहुत बिजी रूटीन में एंड थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ के साथ ये होता है कि ज़रूरी काम ही हो जाते हैं, वही बहुत है। तो अभी थोड़ा सा देखते हैं आगे फर्दर में, मैं थोड़ा सा बेकिंग के कुछ अपने व्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ एंड आप लोगों को दिखाऊंगी काफ़ी कुछ बेक कर। देन मेरा मैंने हॉब लगवाई थी अपनी किचन में कैफ ब्रांड की एंड मैं हॉब से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मीन्स जब से मैंने हॉब लगवाई है उससे भी मेरे को एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। मेरी फ्यूचर प्लानिंग्स में है जो एक चीज़ मेरा बहुत मन है लगवाने का अपनी किचन में, वो है डिश वॉशर। मेरा बहुत मन है मैं लगवाऊँ। अब देखते हैं किस ब्रांड का चूज़ करेंगे एंड कब लगवाते हैं, बिल्कुल फ्यूचर प्लानिंग्स में है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी, ऐसा नहीं है। तो उसके अलावा और क्या बताऊँ, आज मैंने ब्रेकफास्ट में अपने दोनों बच्चों के लिए बनाया था फ्रेंच फ्राइज़। मैं कभी कैसे बनाती हूँ मैं फ्रेंच फ्राइज़ कभी आप लोगों के साथ किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी, बट मेरे बच्चों को मेरे हाथ के फ्रेंच फ्राइज़ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड और मैंने बनाए थे बच्चों के लिए चीज़ सैंडविचेस। दोनों बच्चों को बहुत पसंद है चीज़ सैंडविचेस एंड थोड़ा सा कोल्ड मिल्क बना दिया था रोज़ा डालकर। एंड मैंने हस्बैंड के लिए बनाए थे मैंने रॉ सैंडविचेस, रॉ वेजिटेबल सैंडविचेस। वो भी मैंने अपने काफ़ी ब्लॉग्स में शो करे हैं कि मैं रॉ वेजिटेबल सैंडविचेस कैसे बनाती हूँ। बहुत इजी होता है, उसमें खीरा, टमाटर, बटर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ये सब लगाकर हम बनाते हैं, बट इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं एंड इनकी एपेटाइट सेटिस्फाई हो जाती है मेरे रॉ सैंडविचेस खा के। एंड उसके अलावा मैंने लंच में क्या बनाया, आज कढ़ी चावल। तो ये लंच कर गए हैं, बच्चे अभी करेंगे लंच। एंड और मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करा कि मैंने अपनी किचन में रेफ्रिजरेटर के लिए स्टोरेज कंटेनर्स मंगवाए जिसमें कि वेजीज़ हम स्टोर कर सकते हैं एंड वो बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। एंड जब अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, थोड़ा सा व्हेन वी स्टोर आर वेजिटेबल्स, हमारे रेफ्रिजरेटर में एक बास्केट होती है नीचे जिसमें बस बाहर से पॉली लाए एंड हमने सारी उसमें प्लेस कर दी।
ठीक है ना। एंड जब हमें खुद से ये सारा ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है, हमारे पास कोई ऐसा नहीं कि फुल टाइम सर्वेंट या फुल टाइम मेड है कि हमने ले जाके किचन में रख दिया और उसने कर दिया, तो हम उस कंडीशन में लेडी क्या करती है कि उससे रहता है कि मुझे एक प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर अच्छे से स्टोरेज करनी है इन सारी वेजिटेबल्स की। देखिए वेजिटेबल्स बहुत कॉस्टली हैं, फिर कितनी बार होता है कि प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं होती, ऊपर नीचे दब जाती हैं। आप देखिए ना, एक बास्केट है एंड उसके अंदर आपने वेजिटेबल्स फ्रूट्स भर दिए, तो वो जो ऊपर नीचे में कितनी बार होता है, टाइम नहीं होता, हमें लगता है ये चीज़ ख़त्म हो रही है, हम और मंगा लेते हैं, और लिटरली वो चीज़ अंदर दबी हुई होती है, हम ढंग से भी नहीं देख पाते, या बच्चों को चाहिए, बच्चे नहीं देख पाते ढंग से। तो इससे बहुत बेटर है कि हम इन स्टोरेज कंटेनर्स को, जो कि मैंने अमेज़ॉन प्राइम से एक बहुत रीज़नेबल रेट पे लेस देन 400 में 6 कंटेनर्स मंगाए, जिसमें आपकी वेजिटेबल्स सिर्फ आपको वॉश कर कर लगानी है एंड वो फ्रेश रहेंगी। एंड जो प्रॉपर बॉक्सेस होते हैं ना, देखिए कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि टोमेटो हो गया, वो घर में हर समय रहता है, बॉक्स में ख़त्म होने वाला है, आप एकदम से ऑर्डर कर लो। देन इस कुकुम्बर, डेली सैलड मेरी बनती है, तो मेरा डेली का है कि एक कुकुम्बर तो डेली यूज़ होना ही होना है। सुबह मैं सैलड वगैरह काट देती हूँ तो एक कुकुम्बर सुबह यूज़ हो जाता है पूरा, एंड एक कुकुम्बर अदरवाइज़ आधा कुकुम्बर मेरा नाइट में मैं मिक्स्ड रायता 90% बनाती हूँ, जो सबको बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें मेरा कुकुम्बर चॉप कर कर डल जाता है। तो कुकुम्बर एंड टोमेटो, ये तो दो वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो रेफ्रिजरेटर में हर समय हमें चाहिए। देन इज़ हमारी आती है कैबेज एंड कैप्सिकम एंड कैरेट। कैरेट हमारे घर में हम लोग रैबिट्स रखे हुए हैं, हम लोग रैबिट्स की सेवा करते हैं, तो रैबिट्स को हम लोग डेली देते हैं कैरेट। तो कैरेट तो हमें हर समय घर में चाहिए, ख़त्म होती है एकदम हमारे घर में आ जाती है। ऐसी कैप्सिकम एंड कैबेज यानी पत्ता गोभी एंड शिमला मिर्च, वो भी हर समय चाहिए, क्योंकि कभी हफ्ते में एक बार मैं नूडल्स बनाती हूँ बच्चों के लिए, हफ्ते में एक बार मैं वाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ बच्चों के लिए, जिसमें कि कैप्सिकम डलती ही है, या फिर बच्चों के लिए हफ्ते में एक बार मेरा रेड सॉस पास्ता बनता है, जिसमें कैबेज भी डलती है, कैप्सिकम भी डलती है। तो देखिए कैबेज एंड कैप्सिकम कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती है जो चाइनीज़ आइटम्स में, जैसे कि नूडल्स हो गए, जैसे कि पास्ता हो गया, इन सब चीज़ों में डलता है। एंड कैप्सिकम एंड अनियन के तो मैंने एक बार एक ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था किस तरह से मैंने बहुत अच्छे सैंडविचेस बनाए थे अपने बच्चों के लिए, कैप्सिकम एंड अनियन के, बच्चों को बहुत बहुत अच्छे लगे थे। तो ये कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं, जैसे पीज़ होती हैं, मैंने बताया था सफल मटर या एसपीटी की जो मटर होती है, वो मैं हमेशा अपने फ्रीज़र में स्टॉक कर रखती हूँ, क्योंकि कभी भी मटर की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी पुलाव बनाना है, कभी मटर पनीर बनाना है हमें, या कभी स्टफ़ पराठे बनाने हैं हमें, तो मटर तो एक ऐसा आइटम है कि हमें नीडेड होता ही होता है, तो मैं हमेशा स्टोर कर रखती हूँ। तो ऐसी कुछ वेजिटेबल्स हमारी ऐसी होती हैं जो कि हमें हर समय स्टोर कर रखनी होती है, कि बस जैसे कैप्सिकम ख़त्म हुई तो बच्चों ने एकदम कह दिया कि मम्मा कैप्सिकम ख़त्म हो गई, तो वो आनी ही आनी है उस पर। तो ऐसी कुछ वेजिटेबल्स होती हैं हमारी। तो बस मैं यही आपको बता रही थी कि जब हम इन स्टोरेज कंटेनर्स में अपनी उन वेजीज़ को स्टोर कर रखते हैं तो वो फ्रेश रहती हैं। या कितनी बार होता है हमें बच्चों के लिए सुबह 5:30 तक तो वैसे किचन में आना ही होता है तैयार होकर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट एंड लंच बनाने के लिए, बट इन केस 5:30 की जगह हम 6 o'clock आए, हमें आधा घंटा लेट हो गई, एंड हमें बच्चों के लिए कुछ प्री प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपने डिसाइड किया कि आपको आज इस चीज़ के सैंडविच बनाने हैं, तो अगर हम थोड़ा सा कैप्सिकम को, थोड़ा सा कैबेज को रात में ही चॉप कर दें, या थोड़ी सी कैरेट हम इन बॉक्सेस के अंदर जो मैंने अभी शो करे लास्ट ब्लॉग में, इसमें हम चॉप कर रख सकते हैं, क्योंकि चॉपिंग में देखिए लग जाता है 20-25 मिनट। वो हमने रात में करी, हमने इन बॉक्सेस में फ्रेश स्टोर कर रख दी, सुबह हम उठे, हमने फटाफट वेजिटेबल्स को 2 मिनट्स में फ्राई करा, तो एक तरफ नूडल्स को उसमें डाला एंड नूडल्स बना दिए बच्चों के लिए। तो देखिए ये जो हमारी सैमी प्रेप्स होती हैं, जो हम बच्चों के ब्रेकफास्ट एंड टिफ़िन के लिए पहले दिन करते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। तो ये कंटेनर्स जो मैंने मंगवाया, ये एक ऐसा मेरा किचन का प्रोडक्ट है, ऐसा यूज़फुल प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही रीज़नेबल रेट पे मुझे मिला, एंड मैंने एक रिलायबल साइट से, डैट इज़ अमेज़ॉन प्राइम से मंगवाया, जो कि एक बहुत रिलायबल साइट है, आपको कभी स्कैम्प नहीं होगा, आप हमेशा अच्छे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर पाओगे, रीज़नेबल रेट्स पे ऑर्डर कर पाओगे, एंड सेफ़ है बिल्कुल। तो
तो बस गाइस आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा। मैंने आज ब्रेकफास्ट में, लंच में क्या क्या बनाया। मैंने एक बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट अपने घर के लिए ऑर्डर करा। मैंने थोड़ा सा टाइम सेल्फ ग्रूमिंग को दिया, नेल पेंट लगाया। कल मेरा थोड़ा सा देखते हैं, राधा अष्टमी का फास्ट है जो कि सुबह से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ईजी फास्ट होता है ये। आप सुबह बिना नहाए 1 कप चाय ले सकते हैं, उसके बाद आपका फास्ट शुरू हो जाता है एंड 12 बजे आपका फास्ट खत्म भी हो जाता है, क्योंकि 12 बजे राधिका रानी का जन्म हुआ था, किशोरी जी का। तो बस हम उनका जन्म करवाएंगे और उनको फिर पंचामृत स्नान कराएंगे, नए वस्त्र धारण करवाएंगे और उसके बाद हम जो भी भोग उनके अर्पण होते हैं, जैसे कि हमने जन्माष्टमी पर प्रभु का फेवरेट भोग दैट इज़ धनिए की पंजीरी मैंने बनाई थी, उसी तरह से मैं राधा रानी का जो फेवरेट भोग होता है वो होता है दही वाली अरवी, वो बनाऊंगी कल। एंड उसके अलावा भी 2-3 भोग ऐसे होते हैं जैसे कि मालपुआ हो गया, रबड़ी हो गई, पान पेठा हो गया, ये मैं सब मार्केट से मंगाऊंगी। इतना मैं नहीं बना सकती घर में, तो थोड़ा थोड़ा मंगवाएंगे और प्रसाद स्वरूप हम बच्चों को दे सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कूटू में आलू की सब्जी हो गई व्रत वाली, और पूरियाँ वगैरह हमने बनाई, रायता बनाया। हम अपनी पूरी एक भोग थाल लगाएंगे, पहले प्रभु को अर्पण करेंगे, फिर मैं अपना फास्ट खोलूँगी, फिर हम सबको एज अ प्रसाद दे सकते हैं। तो बस गाइस कल के लिए मुझे विश करिए, ऑल द बेस्ट। कल मेरा फास्ट है राधा अष्टमी का एंड कल हमारी राधिका जी का जन्म हुआ था एंड 12 बजे वो जन्मी नहीं थी बल्कि वो प्रकट हुई थी। वो जन्म नहीं हुआ था राधिका जी का, वो प्रकट हुई थी। तो किस तरह से हम वो प्रकट हुई थी, क्या कमल के फूल पे वो प्रकट हुई थी, तो कमल का फूल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कल के पूजन में। तो आज मुझे अपनी सेमी प्रेप्स में वो भी लेकर आना है। एंड ये भी कहते हैं कि येलो पुष्प, पीले रंग का पुष्प यानी येलो फ्लावर राधिका जी को बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय था, तो मुझे वो भी एक लेकर आना है। एक कमल का फूल लाऊंगी, एक येलो फ्लावर लेकर आऊँगी। तो बस आज मैं थोड़ा सा लगूंगी अपने पूजन की प्रेप्स करने में। एंड मैंने जो अपने जन्माष्टमी के ब्लॉग्स बनाए थे उसमें आप लोगों को दिखाया था कि झांकी बनाई, बैकड्रॉप लगाई। तो आज मैं थोड़ा सा, मेरा मन है कि मैं जो उसका नीचे का बेस है ना, उसको थोड़ा चेंज करूं। तो जो मैं एक क्लॉथ लेकर आई थी अपने ब्लॉग्स में शूट कर दिखाया था, वो वाला मैं ले करूँगी। एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं चेंज करूँगी अपनी उस झांकी में। एंड कल की मैं थोड़ी छोटी छोटी प्रेप्स करूँगी राधा अष्टमी की, जो भी करूँगी आप लोगों के साथ ब्लॉग्स के माध्यम से शेयर करूँगी। तो गाइस अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय।